हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप एवरीवन इज फाइन, फिट, जबरदस्त, जिंदाबाद। सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जबरदस्त से पढ़िए। आज से आपका ऑर्गेनिक का महाअध्याय खुलेंगे। ऑर्गेनिक का पढ़ाने का टेक्निक कंप्लीटली अलग है मेरा। आप सितंबर और अक्टूबर में हम लोग 2 महीने कंप्लीटली ऑर्गेनिक के साथ, कभी कभार केमिकल काइनेटिक्स के भी वीडियोस डालते जाएंगे बच्चों। आप उसका टेंशन ना लो। एक चीज हमेशा याद रखना, आपको अगर 12th की ऑर्गेनिक या आपकी जो सेकेंड ईयर की पार्ट है, अगर वो बहुत ही उसमें महारती हासिल करना है तो आपको जीओसी बहुत जबरदस्त जानना पड़ेगा, बहुत ही जबरदस्त आपको आइसोमेरिज्म जानना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पर मैंने स्टार्ट की है पहली लेक्चर ऑफ द सीरीज ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पर सीरीज शुरू हो जाएगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो समय ना वेस्ट करने के बाद आज स्टार्ट करते हैं फॉर्मल चार्जेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चार्ज है आपके पूरी केमिस्ट्री में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक है लोन पेयर कैलकुलेशन, क्योंकि बच्चों मैंने देखा है कि 11th हो या 12th हो, बच्चों में ये कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सा कार्बोकेटायन स्टेबल होगा ज्यादा, कौन सा कार्बोनाइन ज्यादा स्टेबल होगा, क्या कौन सा फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी होंगे। वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके कारण मेजर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट, इन सब में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम या दिक्कत आने लग जाती है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का पहला टॉपिक, फॉर्मल चार्ज एंड लोन पेयर्स। फॉर्मल चार्ज ऐसे तो केमिकल बॉन्डिंग के टॉपिक है प्रैक्टिकली बच्चों, लेकिन जब आप फॉर्मल चार्ज वर्ड यूज करते हो ना, इसमें बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स आ जाती है कि फॉर्मल चार्ज इज नथिंग बट द एक्चुअल चार्ज, इट इज द एक्चुअल चार्ज डेवलप्ड अक्रॉस एन एटम। कोई भी एक एटम के ऊपर एग्जैक्टली जो चार्ज मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर्मल चार्ज। अगर आप बॉन्डिंग के हिसाब से देखो तो बॉन्डिंग में क्या पढ़ते हैं कि फॉर्मल चार्ज इज इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस लोन इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस लोन इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये आपकी बेसिक वाली फॉर्मूला हो जाती है। लेकिन इस फॉर्मूला के कारण आपकी बहुत सारे इंबैलेंस आ जाते हैं, बहुत दिक्कत हो जाता है बच्चों को लिखना वगैरह ये सब चीज के लिए। इसीलिए मैंने कुछ अलग एक चीज उठाया। मेरे हिसाब से फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन सेल्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, खुद का कितने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर सिस्टम है उसके ऊपर ही आपके फॉर्मल चार्ज कंप्लीटली आधारित होंगे। क्या ये बच्चे क्लियर है? आप दूसरों के साथ कनेक्टेड ना देखेंगे, आप देखेंगे कि खुद के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उसको जानने के लिए हम लोगों को हर एक फैमिली डिटेल से पढ़ना पड़ेगा बेटा। ठीक है, हर एक फैमिली डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। आई होप एवरीवन इज रिटन द बेसिक फार्मूला ऑफ ए फॉर्मल चार्ज। ये आपके बॉन्डिंग में भी यूज होते हैं, हालांकि अब स्टार्ट होगा आपका मेन पॉइंट। अब पहला फॉर्मल चार्ज जो हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो है फ्लोरीन की फैमिली। आपको दिखाई दे रही है शायद, ये आपकी फ्लोरीन की फैमिली है। ये जो फ्लोरीन की फैमिली है तो ये हो गई आपकी ग्रुप 17, ये आपकी ग्रुप 17 की फैमिली। और अगर ग्रुप 17 को पकड़े तो एलिमेंट्स है आपके फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। हाँ, इसके नीचे बेटा एस्टेटीन भी होगा, लेकिन एस्टेटीन इतना यूज नहीं होता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो कुछ चीजें एकदम पक्का स्ट्रॉन्ग रखें। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई हिला नहीं सकता जब तक आप खुद ना हिल जाओ। उसके लिए रीजन क्या है कि आपको प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त होनी है। हम लोग बहुत क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन में आप सबको पता है बेटा कि all of them have 7 electrons in valence shell। सबको पता है कि इनके पास अपने वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा, 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो ये 7 जब इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। अब ये सर 7 इलेक्ट्रॉन्स के साथ हम लोग कैसे खेलेंगे बताते हैं। देखिए, अगर आप फ्लोरीन एटम के साथ पकड़ो तो इसमें प्रैक्टिकली आपके पास 7 के 7 इलेक्ट्रॉन्स। अगर क्लोरीन भी पकड़ो बेटा, इसमें भी आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ब्रोमीन भी पकड़ो तब भी आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, और आयोडीन भी पकड़ो तब भी आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स ही है। तो अभी अगर मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा डायग्राम ड्रॉ कर दिया, जहां मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि फ्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन मैंने कहीं पर मुझे मिल गया है 8 इलेक्ट्रॉन। गलती से मेरे पास फ्लोरीन में कितना आ चुका है, 8 इलेक्ट्रॉन। अब आप बताइए कि फ्लोरीन के खुद के कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? बिकॉज दे ऑल बिलोंग टू
They all belong to NH2NP5 electronic configuration. They all belong to NH2NP5 electronic configuration. सारे फ्लोरीन हो 2s2 होगा, क्लोरीन होने से 3s2 होगा, ब्रोमीन होने से 4s2 होगा और आयोडीन होने से 5s2 होगा। तो अगर पकड़े तो फ्लोरीन के माथे के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन्स अभी आ चुका है, यहां ध्यान से देखिए बेटा, इस केस में फ्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन आ चुका है। और अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ चुका है, नॉर्मल केस में फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6 7 थे, लेकिन अभी कितने आ चुके हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो बताओ कितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ, कितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ। इसीलिए फ्लोरीन के ऊपर इस केस में हम लोग -1 चार्ज देंगे। तो आर यू क्लियर, एक एलिमेंट के माथे के ऊपर चार्ज कैसे आता है, वो सिंपल सा बात है बेटा। आप उसके माथे के ऊपर चार्ज अगर कैलकुलेट करना चाहते हो तो नॉर्मल उसका जितना होना चाहिए उससे 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, वहीं पर काम खत्म। समझ में आया बच्चों? तो चलिए ये वाला नोट कर लीजिए, उसके बाद हम कुछ और क्वेश्चंस वगैरह करेंगे इस पॉइंट में। हो गया, नोट हो गया है सपोज। चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाता हूं बेटा, कि अगर मान लीजिए मैंने आपको एक मॉलिक्यूल लिख के दे दी CH3F और मैंने आपको बताया कि इसमें फ्लोरीन की फॉर्मल चार्ज बताओ, इसमें फॉर्मल चार्ज बताना है फ्लोरीन का, ठीक है, आई नीड द फ्लोरीन का फॉर्मल चार्ज। अब ध्यान से देखिए, स्ट्रक्चर को ड्रॉ करिए, CH H H और F। आप सबको पता है बच्चों कि फ्लोरीन के पास 1 2 और 3 लोन पे और एक खुद का इलेक्ट्रॉन। देखो ध्यान से कुछ चीज देखो, मैं जो आपको मार्क करके दिखाना था, यहां पर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ की है, एक एक्स वाली एक डॉट वाली। जो एक्स वाली इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, वो किसकी है, वो कार्बन की, ये कार्बन भैया के है। लेकिन जो व्हाइट वाला मैंने इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किया है ना बेटा, ये किसका है, फ्लोरीन का। सो यू शुड नॉट चेक द अदर व्हाइल कैलकुलेटिंग फॉर्मल चार्जेस, यू शुड नॉट चेक ऑफ द अदर एलिमेंट, यू शुड चेक कि खुद के पास कितना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए फ्लोरीन के पास कितने हैं, हम लोग अभी काउंट करना शुरू करेंगे बेटा। 1 2 3 4 5 6 और 7, खुद के पास 7 ही है। और कितना रहना चाहिए फ्लोरीन के फैमिली के कोई भी एक एटम के ऊपर, 7 ही रहना चाहिए। इसका मतलब देयर इज 0 फॉर्मल चार्ज। क्यों 0 फॉर्मल चार्ज? क्योंकि 7 ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए फ्लोरीन के फैमिली के हर एक मेंबर के ऊपर, और यहां पर भी आपको 7 ही मिल रहा है। ऐसे केसेस में आप लोग क्या कंफर्म करेंगे कि इसके पास बेटा कुछ नहीं है, 0 चार्ज फॉर्मल है। वैसे ही मैं एक आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 दे दिया मैंने। अब मैंने आपको पूछा कि इस केस में क्लोरीन की चार्ज बताओ, इसमें फ्लोरीन की FC बताओ, सॉरी क्लोरीन की FC बताओ। आप ध्यान से देखो, आप कुछ ना करोगे, बहुत सिंपल से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करोगे। आप क्या करोगे बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन, छठा इलेक्ट्रॉन। नाउ क्लोरीन कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, हैलोजन फैमिली। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 7। कितने हैं, 6। एक कम है, मतलब क्लोरीन के ऊपर यहां पर कौन सा चार्ज आएगा, +1। द फॉर्मल चार्ज फॉर दिस पर्टिकुलर केस इज +1। क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है अभी? क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है अभी? आ रहा है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से भरपूर कर देंगे बेटा आपको। यहाँ CH2 डबल बॉन्ड मैंने आपको ऐसे ड्रॉ करके दे दी, मैंने आपको ऐसे ड्रॉ करके दे दी और पूछा आपको कि बेटा मुझे बताओ कि क्लोरीन भैया के ऊपर कितने चार्जेस है, फॉर्मल चार्जेस के निकाल के दिखाओ। अब देखो यहाँ पर क्लोरीन के 2 4 तो दिखाई दे ही रहे हैं, इधर एक क्लोरीन का, ये भी एक क्लोरीन का। देखो इस डबल बॉन्ड में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से क्लोरीन के कितने हैं, 2 2 4 6, टोटल कितना हुआ 6। कितना होना चाहिए था, 7, क्योंकि हेलोजन फैमिली में या फ्लोरीन की फैमिली में कौन आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो 4 4 2 गुना 6 हो चुका है। यहाँ पर चार्ज आ जाएंगे +1। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? इज इट क्लियर एवरीबॉडी? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से भरपूर कर देंगे तब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। मैंने फिर से आपको ये वाली एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दी और आपकी फट गई है, सर यहां कैसे चार्ज निकालेंगे? बेटा कोई टेंशन नहीं है, जब तक 2 आंसर है आप एकदम टेंशन ना लो। तो यहाँ क्लोरीन के ऊपर देखो ध्यान से, ये एक सिंगल बॉन्ड है, 1 इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन का रहेगा, डबल बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का रहेगा, डबल बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का रहेगा, इधर भी डबल बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के रहेगा। बताओ मुझे, आप मुझे बताओ बेटा, तो यहाँ 2 4 6 7, यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स है, और कितने इलेक्ट्रॉन्स रहने चाहिए बेटा, 7 के 7 ही इलेक्ट्रॉन्स रहने चाहिए। तो क्या इस क्लोरीन में फॉर्मल चार्ज है? हाँ सर फॉर्मल चार्ज है। कितनी है उसकी वैल्यू, 0।
क्यों 0 बेटा? क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए था, 7 इलेक्ट्रॉन है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बेटा? चलो लिखो, आराम से लिखो बेटा। पूरा क्लियर है बेटा? तो मैं कुछ क्वेश्चंस वगैरह लेके आता हूं हमेशा बच्चों के लिए, ताकि बच्चों का पूरा क्लैरिटी आ जाए। मैं क्वेश्चन बहुत कराऊंगा। हो गया बेटा? आई सपोज एवरीवन इज क्लियर टू दिस पॉइंट। अगले फैमिली पे चलते हैं बेटा, ऑक्सीजन फैमिली। ये भैया जी कौन है? ऑक्सीजन फैमिली के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक के कॉन्फ़िगरेशंस होंगे NS2 NP4 NS2 NP4। तो मुझे बताओ बाहर में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? 6। तो हर एक ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर कौन कौन से मेंबर्स है, इनके मेंबर्स कौन कौन है वो भी लिख लेता है बेटा। इनके मेंबर्स कौन कौन है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। लेकिन इन सब के पास कितना इलेक्ट्रॉन्स रहना चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। 6 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, इतना रहना ही चाहिए। 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, इतना रहना ही चाहिए। हालांकि एक बात है बेटा, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन द ऑर्गेनिक सेक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेक्शन पे अब ये हमेशा ध्यान रखें कि ऑक्सीजन और सल्फर ही ज्यादा से ज्यादा यूज होते हैं। ऑक्सीजन एंड सल्फर ही ज्यादा से ज्यादा यूज होते हैं। सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा डिस्कस करते हैं, लेकिन पैटर्न एक है बेटा। अगर मैंने आपको पहला मॉलिक्यूल डाल देगा बेटा, वाटर, वाटर में मैंने ऐसे आपको ड्रॉ कर दी, आपको ऐसे ड्रॉ कर दिया, तुरंत मैंने आपको पूछा कि बेटा मुझे बताओ कि ऑक्सीजन, अगर वाटर की स्ट्रक्चर आपको ये है तो मुझे बताइए अभी फॉर्मल चार्ज कितना होगा। ध्यान से बताइए मुझे, ऑक्सीजन के कोई भी एक फैमिली के मेंबर में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहना चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन्स रहना चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन्स। देखते हैं, 1 2 3 4, एक सिंगल बॉन्ड 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, सिंगल बॉन्ड 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का। टोटल ऑक्सीजन के पास कितने हैं? टोटल ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 6 हैं। तो 6 मतलब इसके भी फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएंगे? 0। इसके भी फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएंगे? 0। फिर से एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं बेटा, O इधर एक लोन पे ड्रॉ कर दी मैंने बेटा, यहाँ हाइड्रोजन। अब मुझे बताओ कि यहाँ इस केस में, इस स्ट्रक्चर में आपको कितना फॉर्मल चार्ज मिलेगा? जल्दी से जल्दी बताओ। देखते हैं किसके साथ आपको आंसर मिलता है। अभी इसके साथ एक साथ ही पढ़ना है। हाँ बेटा, तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, बार बार बोल रहा हूं, दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन ना देखे आप। फॉर्मल चार्ज जिसका निकालना चाहते हैं उसी का निकालें, दूसरे के साथ आप कंपेयर ही ना करो, ठीक है। तो 1 2 3 इधर 5, तो ऑक्सीजन के पास इधर 5 इलेक्ट्रॉन है। कितना रहना चाहिए? कितना रहना चाहिए? 6। एक कम है तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? फॉर्मल चार्ज विल बी इक्वल्स टू +1। ये सही भी है क्योंकि दिस इज नथिंग बट व्हाट आयन? दिस इज हाइड्रोनियम आयन, बहुत फेमस एसिडिक आयन। यस और नो बताओ, यस और नो बताइए, सही है? चलो लिखो 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 बहुत आराम से। हम लोग हर एक चीज का क्वेश्चन का करते जाएंगे जब तक पूरा क्लियर ना हो, हम लोग करते ही जाएंगे, हम लोग करते ही जाएंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन करवाते हैं, आई होप नोट कर लिया होगा। तो कुछ कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट द FC फॉर्मल चार्जेस। मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए मैंने अभी वाटर का, हाइड्रोजन का तो दे दिया, इधर सल्फर का भेज दिया मैंने, H, इधर लोन पर एक दे दी मैंने। अब मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, पहले मेरे साथ नोट करके पॉज करके वीडियो को आराम से आप एक बार देख लो और कर भी लो, उसके बाद ही आपका पूरा क्लैरिटी आएगा। नहीं तो फालतू में आपका कुछ क्लियर भी नहीं होंगे बच्चों, दिक्कत भी हो जाएगी। ऐसे ना हो, ऐसे पढ़ने से तो पढ़ना बेकार ही है बेटा। कुछ भी करने के बाद हम लोग को सिलेक्शन के लिए एनी टाइम बकते रहना है, बैठते रहना है, बकते रहना है। ये हम लोग का जीवन का यही इम्तिहान है। तो यहाँ पर किस किस का ढूंढना है? सल्फर का ढूंढना है, इधर ऑक्सीजन का ढूंढना है, इधर ये 2 ऑक्सीजन के ढूंढने हैं। अच्छा काम करते हैं, मैं यहाँ पर भी आपको एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं लोन पैड दे देता हूँ बेटा, और मैं आपको पूछता हूँ कि इस ऑक्सीजन का भी निकालना है। तो हम लोग अभी निकालेंगे सारे ऑक्सीजन एंड सल्फर्स के फॉर्मल चार्जेस, ठीक है। चलो रेडी रेडी स्टडी गो। जवान मूवी के जैसे है ना, रेडी। अगर गुड टू गो गर्ल्स नहीं, खाली सभी गुड टू गो एवरीबॉडी। चलो ध्यान से तो पकड़ लेते हैं, कौन सा वाला काट करेंगे स्टार्ट। चलो इससे स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से इस ऑक्सीजन को पकड़ते हैं बेटा। इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 1 इलेक्ट्रॉन, इधर चौथा इलेक्ट्रॉन, इधर 5वां इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास? 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 मतलब 6 होना चाहिए। यस सर। कम है? यस सर। फॉर्मल चार्ज कितना आएगा? कितना आएगा?
+1। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? देखो ये फॉर्मल चार्ज ही आपको बनाएगा, मैं बार बार बता रहा हूं, ये फॉर्मल चार्ज से पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म करूंगा, आप टेंशन ही ना लो जीओसी में, ठीक है। आपको आज जो फॉर्मल चार्ज और लोन पैस पढ़ा रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ने लायक अनिवार्य होने जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको कैसे भी करके पढ़ना ही है एनी टाइम। कम ऑन लेट्स स्टार्ट फॉर द नेक्स्ट वन, इसको ट्राई करते हैं। चलो सल्फर को देखो बेटा, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, दो और इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी एफसी कितनी होगी? 0, क्योंकि सल्फर किस फैमिली का इंसान है भाई? सल्फर किस फैमिली का है भाई? सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का है। कैसे? अभी अभी सर ने हम लोग को ये डिस्कस करवाया था कि सल्फर भी कौन से फैमिली का है? ऑक्सीजन के ही फैमिली का है, ठीक है। तो अगर ये क्लियर है तो यहां पर इसके फॉर्मल चार्ज 0 आएंगे। इस ऑक्सीजन को पकड़ो, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, ये भी एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने होंगे? टोटल कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स, इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन्स, द फॉर्मल चार्ज वैल्यू इज 0, ठीक है। चलिए इधर पकड़ लेते बेटा, इस ऑक्सीजन को पकड़ो, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 7, एक ज्यादा चल रहा है, 7 इलेक्ट्रॉन्स, एक एफसी ज्यादा चल रहा है बेटा। एफसी अगर ज्यादा चल रहा है तो एफसी की वैल्यू इधर क्या आएगी बेटा? -1, ठीक है। इधर पकड़ते 2, इधर 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 उधर ही होना चाहिए, तो क्या फॉर्मल चार्ज आएगा? नहीं सर, 0। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? पूरा क्लियर है? तो चलो जय माता दी करके पूरा आराम से लिख लो बेटा, सिलेक्शन से तभी कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पूरा कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना बेटा? जितना होना चाहिए वो पहले फिक्स कर लो उस फैमिली का मेंबर, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो नाइट्रोजन फैमिली, अभी नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स है? पहले तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन फैमिली का है NH2 NP3। मुझे बताइए अभी वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2, 3। इसका मतलब दिस हैज गॉट 5 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, they have got 5 electrons in the valence shell। कौन कौन से एलिमेंट्स है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ। लेकिन हम लोग कौन कौन सी यूज करेंगे बेटा? खाली ये दोनों, ये दोनों इनऑर्गेनिक में ज्यादा पाया जाता है। यहां पर क्वेश्चंस नहीं है, क्यों नहीं है? नहीं है तो नहीं है भाई, जितना होंगे तो उतना ही यूज करेंगे ना। तो इसको इनऑर्गेनिक में भी पढ़ना है और ऑर्गेनिक में भी हम लोगों को नाइट्रोजन एंड फास्फोरस को पढ़ना होगा। चलो सब तो ये तो पता चल गया कि 5-5 इलेक्ट्रॉन्स रहना अनिवार्य है। अगर 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं बेटा। पहला ही क्वेश्चन दे देता हूं, NH H H H। बताओ 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 आराम से, पहला ही क्वेश्चन ही है, बताओ मुझे आंसर बताओ। अब नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहना चाहिए? 5। कितना दिखाई दे रहा है? एक अकेला खुद का इलेक्ट्रॉन, दूसरे का नहीं। खुद का चीज देखो, लाइफ में खुद ही सक्सेसफुल होना पड़ता है, दूसरे के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं बेटा। 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन लेना चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन है इधर, तो आराम से यहां से आपको कितना मिलेगा? +1 चार्ज। वाई फॉर्मल चार्ज इज +1 बिकॉज 5 इलेक्ट्रॉन लेना चाहिए। कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो चुका है, इसीलिए इसका चार्ज +1। फिर से मैं दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूं बेटा। अगर मैंने आपको ये दे दी, अगर मैंने आपको ये दे दी, ऐसे ड्रॉ कर दिया, ऐसे ड्रॉ कर दिया, फिर आपको पूछा इसका चार्ज बता, इसका चार्ज बता, तो मैं क्या बताऊंगा? उसमें नाइट्रोजन में मैं कैलकुलेट करूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर खुद का तीसरा इलेक्ट्रॉन, इसका चौथा इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, इधर 2, 4, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अगर ध्यान से देखें तो नाइट्रोजन की फैमिली में कितने इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहिए? 5। कितना इलेक्ट्रॉन मिल रहा है? 6, एक ज्यादा मिल रहा है, तो ऑब्वियसली द चार्ज विल बी नथिंग बट -1। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? पूरा क्लियर? आराम से पूरा ठीक है। अगर हो गया है तो मैं कुछ क्वेश्चन डालता हूं बेटा, ट्राई करो। कैलकुलेट द FC फॉर नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। कुछ क्वेश्चन देंगे बेटा, मैं क्वेश्चन भर के लाया हूं, टेंशन ना लो, पूरा आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ P जल्दी जल्दी कॉपी करते समय आराम से जल्दी जल्दी एकदम फटाफट करना है। फॉर्मल चार्ज के ऊपर आपका महारत ही हासिल करना अनिवार्य है, हमेशा याद रखिए इस चीज को, कभी ना भूलिए इस चीज को, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन ही होंगे बेटा, ज्यादा तो कुछ करना नहीं है आपको, जितना करना है आप आराम से पढ़ते जाओ, कौन सी बड़ी बात है उसमें, ठीक।
ध्यान से, आराम से, कॉन्फिडेंस से जाओ, कभी गिरोगे नहीं। हो गया? आई होप आपने वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया होगा क्वेश्चंस को। मैं एक सारी डायरेक्ट ट्राई करता हूं, ठीक है? अच्छा, पहला यहां पर ध्यान से, कितने इलेक्ट्रॉन्स? 1 2 4। फास्फोरस के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। कितना होना चाहिए? 5 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कितना हो रहा है? 4 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो व्हाट इज दिस? द चार्ज इज +1। एवरीवन नाउ गेटिंग द कन्फर्मेशंस। बोलो, समझ में आ रहा है? आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। 2 4 6 और एक्स्ट्रा 1 7। दूसरे का इलेक्ट्रॉन को पकड़ेंगे फॉर्मल चार्ज के लिए? नहीं पकड़ेंगे। तो 7 इलेक्ट्रॉन हो चुका है। नाइट्रोजन की फैमिली में कितनी होनी चाहिए? 5। कितना हो रहा है? 7। तो चार्ज क्या होगा? -2। ये 2 ज्यादा हो चुका है। इधर लोन पेयर, इस नाइट्रोजन का पकड़ते हैं बेटा। 1 2 3 4 5। 5 ही है, चार्ज 0। इधर देखो, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इधर कितना आ रहा था? 5 इलेक्ट्रॉन। करेक्ट। 5 इलेक्ट्रॉन्स में उनको कितना चार्ज मिल गया था? 0। अभी 4 इलेक्ट्रॉन में इसका चार्ज Fc की वैल्यू कितनी मिलेंगी? इसको +1 मिलेंगे। क्यों +1 सर? क्यों +1 सर? 5 होना चाहिए सर। एक कम चल रहा है 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें पकड़ते हैं 1 2 3 4 5 6। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है। तो फॉर्मल चार्ज की वैल्यू कितने होंगे? फॉर्मल चार्ज की वैल्यू कितने होंगे? -1। ठीक है, इधर पकड़ते हैं 1 2 3 4 5। 5 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब फॉर्मल चार्ज की वैल्यू कितने होंगे? 0। एवरीवन इज क्लियर? पूरा क्लियर है बेटा? आराम से नोट कर लो। चीजों को नोट करना सीखो, चीजों को हमेशा नोट करना सीखो। हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला फैमिली है कार्बन की फैमिली। इसकी इलेक्ट्रॉनिक, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो, वही इतना इंपॉर्टेंट चीज है, NH2 NP2। अब बता, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? 2 + 2। टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल। ये रहना ही पड़ेगा। 4 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल, ये रहना ही पड़ेगा। कौन कौन से एलिमेंट्स? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। इनको यूज नहीं करेंगे, सिर्फ ओनली यूज्ड इन ऑर्गेनिक। ओनली यूज्ड इन ऑर्गेनिक। ये हमेशा याद रखना, ठीक है? जो भी हो, अभी हम लोग इस चीज को ऊपर और फोकस करेंगे बेटा, कि यहां पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहां पर ये सिर्फ कार्बन को यूज कर रहे हैं। जैसे पहले ही मैं सिंपल सा एक क्वेश्चन देता हूं, ध्यान से देखो। ये लोन पेयर या कुछ नहीं और 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसी के ऊपर पूरी केमिस्ट्री आधारित है। ठीक है, पकड़ते हैं। 1 2 3, ये टोटल 2 5। तो इसमें कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स। एक ज्यादा है, कितना होना चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन्स। कितना हो रहा है? 5 इलेक्ट्रॉन्स। इसकी चार्ज क्या आएंगे? -1। दिस इज कॉल्ड एज कार्बन आयन। दिस इज कॉल्ड एज कार्बो एनायन या कार्बन आयन भी बोलते हैं। फिर मान लीजिए इसमें 1 2 3, कितना होना चाहिए? 4। कितना हो रहा है? 3। एक कम है, सो 3 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। फॉर्मल चार्ज की वैल्यू कितने होंगे? +1। इसी भैया के ऊपर +1 चार्ज है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन, या किसी बुक्स में इसका नाम देंगे कार्बोनियम। कार्बोनियम, ठीक है? और इसमें 1 2 3 4 ही है, 4 रहना चाहिए। 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां फॉर्मल चार्ज की वैल्यू कितने हो जाएंगे? 0। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा नाम? कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल। क्या सारे बच्चे क्लियर है? क्या सारे बच्चे क्लियर है? क्लियर है तो आराम से लिखो। क्लियर है तो आराम से लिखो। आई होप एवरीवन इज नाउ गेटिंग इनटू द ग्रूव कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बहुत सारे चीज अभी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, हो गया? आगे बढ़ते बेटा। तो ये सबसे लास्ट फैमिली आपकी बोरॉन फैमिली। इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या है? NH2 NP1
NH2 N 2 + 1 टोटल कितने 3 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, 3 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। और वो कौन कौन से एलिमेंट्स है इसके फैमिली के भीतर? बोरॉन भी होती है, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, सिर्फ बोरॉन एंड एल्यूमिनियम, ओनली दीज आर यूज्ड इन ऑर्गेनिक, ओनली दीज आर यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बाकी कोई यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने सिंपल सा क्वेश्चन डाल दिया आपको, मान लीजिए मैंने ये डाल दिया आपको, मैंने आपको ये स्ट्रक्चर डाली, ये चारों के चारों हाइड्रोजन है। हाँ बेटा, मेरा हाइड्रोजन थोड़ा टेढ़ा है, ठीक है, हाइड्रोजन है। तो 1 2 3 4 कितने इलेक्ट्रॉन्स? 4 इलेक्ट्रॉन्स। कितना होना चाहिए बेटा? कितना होना चाहिए? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स दे शुड हैव? दे शुड हैव, दिस कैटेगरी ऑफ कंपाउंड शुड हैव 3 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कितना मिल रहा है? 4, ज्यादा मिल रहा है। फॉर्मल चार्ज -1। क्या समझ में आ रहा है बच्चों? क्या आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है? चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, बहुत ही आराम से क्वेश्चन करेंगे कुछ। कैलकुलेट द FC, आपको FC ही निकालना है, ठीक है। एल्यूमिनियम क्लोराइड, Cl भी डाल दिया बेटा मैंने, बोरोन इधर, मिथाइल भी डाल दिए इधर, हाइड्रोजन इधर, क्लोरीन भी डाल दी। एक और देता हूं, F और एक क्वेश्चन डाल देते हैं बेटा इधर, N = B। इसमें नाइट्रोजन और लास्ट वाले में आपको नाइट्रोजन और ये दोनों ही ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। चलो, आई होप एवरीवन इज क्लियर। लेट्स स्टार्ट। आपने वीडियो को पॉज कर लिया होगा। उल्टा से करेंगे? चलो उल्टा से करते हैं। अच्छा, बोरॉन के ऊपर निकालेंगे 1 2 3 4। फैमिली में 3 होना चाहिए, है 4। कितना? फॉर्मल चार्जेस -1। क्लियर है? नाइट्रोजन 1 2 3 4, फॉर्मल चार्जेस +1। सर +1 क्यों आया बेटा? नाइट्रोजन की फैमिली में ना 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यहाँ पर 4 है बेटा, एक कम चल रहा है, ठीक है, तो आपको +1 मिलेगा। इधर 1 2 3 4 क्या मिलेगा? -1। फिर से -1 क्यों? क्योंकि बोरॉन के फैमिली में 4 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक ज्यादा आ रहा है तो -1 की चार्ज। इधर 1 2 3 4 फॉर्मल चार्ज। बहुत ही कॉन्फिडेंस से लिखना शुरू करते हैं। आई थिंक एवरीवन इज गेटिंग इट क्लियर नाउ। 1 2 3 फॉर्मल चार्ज कितना? 0। समझ में आ रहा है बेटा? सारे बच्चे समझ में आ रहे हैं? चलो 1 2 3 फॉर्मल चार्ज इज इक्वल्स टू 0। एवरीवन इज क्लियर? क्या सारे के बच्चों का क्लियर हो रहा है? आज फॉर्मल चार्ज को आपको नहीं बीट कर सकते। आज कोई भी आपको फॉर्मल चार्ज में बीट कर ही नहीं सकता। मैं बेट मार के दूंगा बेटा, आपकी पूरी की फॉर्मल चार्ज जितनी भी बच्चों को दिक्कत होती है, लोगों ने सारे के सारे पूरा कंसेप्ट से ही क्लियर कर दिया। हो गया? चलो अभी फॉर्मल चार्ज का उल्टा भी पेपर्स में पूछ सकते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ लोन पेयर्स करके दिखाओ मुझे। ये भी पेपर में आ सकता है ना बेटा, कुछ भी आ सकता है यार। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेगेटिव पॉजिटिव जाननी बहुत जरूरी है, इसके लिए आपको लोन पेयर्स और फॉर्मल चार्ज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज ही पहली क्लास ही आपकी ये है, ठीक है, इसमें पक्का हो जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ लोन पेयर्स कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूं कि CH3O- और मैंने आपको पूछा कि इस भाई साहब के पास हाउ मेनी लोन पेयर्स आते हैं, हाउ मेनी लोन पेयर्स आते हैं, हाउ मेनी लोन पेयर्स आर देयर, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम लोगों को क्या होगा कि देखो CH3O- हो गया, ठीक है, CH3O-, ध्यान से देख लो बेटा, यही इंपॉर्टेंट चीज है सारे बच्चे। अब यहां पर तुमको फॉर्मल चार्ज दिया गया है, लोन पेयर नहीं दिए गए थे। पहले केस में क्या किया था कि आपको लोन पेयर के साथ बॉन्ड पेयर भी दिए गए थे, आपको फॉर्मल चार्ज निकालने का आ चुका है। अब हो रहा है क्या कि आपको फॉर्मल चार्ज तो दिया गया है लेकिन लोन पेयर नहीं दिया गया। ऐसे सिचुएशंस में करेंगे क्या बेटा? करेंगे क्या? छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे सर। देखो ध्यान से, अब देखो ऑक्सीजन में नॉर्मली कितना होना चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन नॉर्मल केसेस। इधर आपको क्या मिल रहा है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मतलब ऑक्सीजन में अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन तो इधर ही है। तो अब बताओ
और कितने इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करूं? 1 2 3 4 5 6 ड्रॉ कर दूं? तो बताओ कितने लोन पेयर्स हैं? 1 2 3, तो अल्टीमेटली कितने लोन पेयर्स हो गए? 3 लोन पेयर्स। द आंसर इज 3। क्या ये समझ में आया? पहले आपको देखना है कि इस एलिमेंट के माथे के ऊपर चार्ज क्या है। जैसे यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, तो आपने एक इलेक्ट्रॉन भरा ली ऑलरेडी, तो 7 बन चुकी है, क्योंकि ऑक्सीजन के बेस में क्या होना चाहिए? 6। फैमिली में ऑक्सीजन की 6 होनी चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो 7 बना दी। 7 बनाने के बाद आपने एक इलेक्ट्रॉन को आपको दिखाई दे ही रहा है बॉन्ड में, तो बाकी के 6 आपको 3 लोन पेयर्स की तरफ से ड्रॉ करना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? क्लियर है? मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, ट्राई करिए। छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन देते हैं, आपको भी थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी। ये भी एक क्वेश्चन ही मान लो बेटा, हर चीज हर कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन ही आता है। तो CH3C डबल बॉन्ड O, इधर O माइनस। मुझे बताइए इधर कितने लोन पेयर्स हैं, इधर कितने लोन पेयर्स हैं? तो इधर देखिए, इधर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ऑक्सीजन में कितना आना चाहिए? 6 में एक नेगेटिव चार्ज आता है, मतलब यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 कितने लोन पेयर्स होंगे बेटा? इसके 3 लोन पेयर्स। अब ऑक्सीजन में कितना होना चाहिए? इस ऊपर वाले ऑक्सीजन में कितना होना चाहिए? ऊपर वाले ऑक्सीजन में कितना होना चाहिए? 6, क्योंकि यहां पर कोई चार्ज नहीं है, तो 2 तो दिखाई दे रहा है आपको, तो 6 में से 2 दिखाई दे रहा है। कितना नहीं दिखाई दे रहा है? 4। आप चारों को ड्रॉ कर ले, तो हाउ मेनी लोन पेयर्स फॉर दिस केस? 2 लोन पेयर्स। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? देयर आर 2 लोन पेयर्स। एवरीवन क्लियर? तो मान ले मैंने आपको ऐसे ड्रॉ कर दिया क्वेश्चन, जहां P H H H H और प्लस चार्ज दे दी, और मैंने आपको पूछा कि यहां पर लोन पेयर्स कैसे करेंगे कैलकुलेट। यहां फास्फोरस में पास कितना होना चाहिए? 5 में से क्या चार्ज आ रहा है? प्लस चार्ज, मतलब नाउ इट हैज गॉट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 4 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहा है। 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन लेना चाहिए, चारों के चारों दिखाई दे रहा है। इज देयर एनी मोर एक्स्ट्रा? नो एक्स्ट्रा, तो 0 लोन पेयर्स आ गए बेटा इसमें। ठीक है, 0 लोन पेयर्स आ चुके हैं। आई होप एवरीवन इज गेटिंग क्लियर। आई होप एवरीवन इज गेटिंग क्लियर। सारे बच्चों का क्लियर है? मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं, हो सके तो आपको पूरा क्लैरिटी रहना चाहिए बच्चों। एक दो क्वेश्चंस भी दे देते हैं, जैसे HN डबल बॉन्ड ले लो, इधर O माइनस, इधर प्लस चार्ज। तो मुझे पूछा गया है कि हर किसी के ऊपर लोन पेयर बताओ। अब हाइड्रोजन को छोड़ दो, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? 7 इलेक्ट्रॉन्स। 7 इलेक्ट्रॉन्स में से एक दिखाई दे रहा है, तो हाउ मेनी लोन पेयर्स? 3 लोन पेयर। क्या अभी समझ में आ रहा है? आ रहा है। अब देखो इसमें कितने होना चाहिए? 6 में कितना दिखाई दे रहा है? 2। कितने नहीं है? 4 मतलब कितने लोन पेयर्स? 2 लोन पेयर्स। नाइट्रोजन के पास कितने होना चाहिए? 5 में से कितना दिखाई दे रहा है? अच्छा, प्लस चार्ज भी है बेटा, तो प्लस चार्ज का मतलब क्या हुआ? 5 से 1 घट चुका है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स अभी 4 है। 4 का मतलब 1 2 3 4 एक्स्ट्रा है क्या? नहीं है, तो फॉर्मूला तो नहीं है, फॉर्मूला तो दिया गया है। हाउ मेनी लोन पेयर्स? 0 लोन पेयर्स। So I hope everyone has understood the first lecture of this one. That is nothing but the calculation of formal charges and lone pairs. अगला लेक्चर इसी के ऊपर आधारित करके हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए do not forget to like, share and subscribe. We have started the organic chemistry and we'll start a very beautiful system. मैंने बताया था, प्रॉमिस किया था, खत्म करेंगे समय पे, खत्म ही करेंगे समय पे। ठीक है, कुछ भी हो जाए, चलो जल्दी मिलते हैं। ठीक है, till then don't forget to like, share, subscribe with Bond Victor. Thank you.